पाठ 14। मुहावरे, इडियम्स। भाषा को सुंदर, सरस और प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। विशेष अर्थ में प्रयोग किए गए वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। देखिए और समझिए। विराट कोहली ने गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। हार्दिक के लिए छक्के मारना बाएं हाथ का खेल है। उपर्युक्त चित्र में नव्यांश विराट कोहली की तारीफ करते हुए कह रहा है कि विराट कोहली ने गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। यहाँ छक्के छुड़ा दिए का अर्थ है बुरी तरह हरा दिया। इसी प्रकार हर्षित कह रहा है कि हार्दिक के लिए छक्के मारना बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल होना का अर्थ है आसान काम। इस तरह हम कह सकते हैं कि छक्के छुड़ाना और बाएं हाथ का खेल होना विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश है। ये वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराने वाले वाक्यांश मुहावरा कहलाते हैं। मुहावरों के कुछ अन्य उदाहरण। कान का कच्चा होना, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेने वाला। कामना कान की कच्ची है, इसलिए अपना नुकसान कर लेती है। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। भारत ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के दांत खट्टे कर दिए। कान पकड़ना, माफी मांगना, मैं कान पकड़ता हूँ। मैं लॉटरी में दोबारा पैसे नहीं लगाऊंगा। उंगली उठाना, दोष लगाना, रिया। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को देखो। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। महानगरों की गगनचुंबी इमारतें आकाश से बातें करती है। कान भरना, शिकायत करना। मुझे सब पता है कि जेठानी जी ने ही मेरे विरुद्ध आपके कान भरे होंगे। होश उड़ जाना, डर जाना। माँ का गुस्सा देखकर रीमा के होश उड़ गए। आँख लगना, नींद आ जाना। पुस्तक पढ़ते पढ़ते मीरा की आँख लग गई। हाथ बंटाना, सहायता करना। रमेश हमेशा छोटे मोटे कामों में मेरा हाथ बटाता है। टांग गड़ाना, रुकावट डालना। सीमा, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। चार चांद लगाना, सुंदरता बढ़ाना। कवि सम्मेलन में कवि शैलेश लोढ़ा के आ जाने से चार चांद लग गए। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। सोहन अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अंधे की लाठी है। लोहा लेना, मुकाबला करना। मैं सदैव कक्षा में प्रथम आता हूँ। मुझसे लोहा लेना कोई आसान बात नहीं। घड़ों पानी पड़ना, बहुत शर्मिंदा होना। नकुल बेईमानी करते हुए पकड़ा गया तो मानो उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। आंखें फेरना, ध्यान न देना। मनोज को स्वार्थी होता देखकर उसके बड़े भाई ने उससे अपनी आंखें फेर लीं। आंखें बिछाना, सत्कार करना, प्रतीक्षा करना। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सभी लोग प्रधानमंत्री जी के लिए आंखें बिछाए खड़े थे। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। पहले पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर तुम्हें कोई रोकने टोकने नहीं आएगा। जमीन आसमान का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर। रमंचमन है तो दोनों सगे भाई, लेकिन उनमें जमीन आसमान का अंतर है। चंपत होना, भाग जाना। राजीव मेरी पुस्तक लेकर चंपत हो गया। खून खौलना, क्रोधित होना। कक्षा में बच्चों को शोर मचाता देखकर शिक्षक महोदय का खून खौल गया। दाल न गलना, युक्ति न चलना। परीक्षा में जो छात्र नकल के भरोसे गए थे, उनकी दाल नहीं गली। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। पड़ोसी के बच्चों ने शोर मचाकर नाक में दम कर दिया है। पहाड़ टूटना, विपत्ति आना। नौकरी छूट जाने की वजह से विनय के परिवार पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मन मोह लेना, आकर्षित करना। श्री कृष्ण जी की सुंदर मूर्ति ने मेरा मन मोह लिया। पीठ दिखाना, हार कर भागना। कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के कायर सिपाही पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए।